अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना चौधरी और आप देख रहे हैं उर्दू टाइम्स। मैं मौजूद हूं आज पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सामने, जिसका सबका नाम था पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, जो 1962 में जिसका क़याम आया और 2019 तक चलती रही। फिर 2019 के बाद इसको पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का नाम दे दिया गया। 6 फरवरी 2018 को एक इंक्वायरी बैठाई गई, जिसको लीड कर रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद, जो कि चेयरमैन थे। वाइस वीसी हैं यूएससी लाहौर यूनिवर्सिटी के एट दैट टाइम। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल एसएम इमरान मजीद साहब वीसी नम्स, इनको भी मेंबर नामजद किया गया। और इसके साथ एम चौधरी आमिर रहमान, इनको भी मेंबर इस कमेटी का, ये जो इंक्वायरी कमेटी था, इनके लिए नामज़द किया गया, जो कि एट दैट टाइम नॉमिनेटेड अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे। 7/12/2017 को ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तहलील की गई, जो गवर्निंग बॉडी थी उस वक्त पीएमडीसी की, क्योंकि एक रिपोर्ट, एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के ज़रिए ये मालूम हुआ कि यहाँ पर जो कंसर्निंग अथॉरिटीज़ या जो इसको चला रहे थे लोग, जो इसके लीडिंग लोग थे, वो बहुत सारी बेज़ाब्तियों में मुलव्वस पाए गए, जिसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई, जिसमें ये चीज़ें सामने आई कि पीएमडीसी बहुत बुरी तरह पॉलिटिसाइज हो चुका है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है, जिसकी वजह से ये मेडिकल का जो शोबा है हमारा, जो डॉक्टर हजरात हैं जो मेडिकल या मेरिट के बेस पर नहीं आ रहे थे, आए दिन फसाद, दंगे, आए दिन यंग डॉक्टर्स की हड़ताल करवाना मकसद पॉलिटिसाइज करने का ये था। फिर इसके बाद मुज़ाहरे मज़ीद शुरू हुए। फिर जब पीएमसी वजूद में आई, उसके बाद एक टेस्ट, एंटी टेस्ट का एक वजूद, एमसेट, एमकैट के नाम से कुछ टेस्ट मुतारफ़ कराए गए, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, जो खालिस्तन जो डिज़र्व करते हैं, सिर्फ उनको आगे लाया जाए। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में ये बातें सामने आई कि बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी, पैसे लेकर स्टूडेंट्स को आगे लाया जाता था, उनको लाइसेंस दिए जाते थे, और जिसकी वजह से हमारा ये मेडिकल शोबा एक ऐसा शोबा है जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई इंसानी सेहत के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, उसको दाव पर लगाया गया, और फिर ये सारी चीज़ें मजबूरन करनी पड़ी। पीएमसी की जानिब से जब ये टेस्ट मुतारफ़ कराया गया, उसके बाद वही जो पॉलिटिसाइज़ हुए थे लोग, उन्होंने मुतहर्रिक हुए। डॉक्टर्स, उनको तो खैर इतना पता नहीं, यंग डॉक्टर्स हैं, वो ब्लैकमेल होते हैं कि अगर आप इस तरह नहीं, आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपको किसी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल किसी भी जगह पर आपको कोई आपको होम डिपार्टमेंट या आपको होम सर्विसेज या जो उनकी अपनी हॉस्पिटल्स में सरकारी सतह पर या प्राइवेट सतह पर लिए जाते हैं, उनको अच्छा खासा ब्लैकमेल करके डराया धमकाया गया। 6 अक्टूबर 2021 को इसी जगह पर मुजाहरा हुआ, पुलिस इन्वॉल्व हुई, यंग डॉक्टर्स आए जिनको भड़का के लाया गया था, और लोगों का फ्यूचर, लोगों की ज़िंदगियां दांव पर लगाई गई। आइए चलते हैं, मज़ीद आपको बताते हैं इस पीएमसी ये जो काउंसिल बनी है, इसके बारे में, इसके क्या करने जा रही है, या इसके क्या मोटिव्स हैं, जो कि आके मेडिकल की जो फील्ड है उन स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन एक इक़दाम है। चलें आए मेरे साथ। जी, जहाँ पर नए इक़दाम किए जाते हैं, नई रेगुलेटरी बॉडीज़ मुतारिफ़ कराई जाती हैं, नया स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वहाँ पर आकर कुछ मसाइल भी जन्म लेते हैं। इसी तरह हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, इनकी बेटी का टेस्ट हुआ रिसेंट, और उसमें कुछ इनको मसले मसाइल का सामने आया। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह के मसले इनको दरपेश हैं, और इसको किस तरह इनकी सजेशंस लेते हैं कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका नाम? मेरा नाम महमूद अहमद है। सर क्या करते हैं आप? मैं बिज़नेस करता हूँ। तो सर, ये मैं देख रहा हूँ एक आपके हाथ में कि जो है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से एक है, ये क्या एक्चुअली ये प्रॉब्लम है क्या? असल में सर, जो पहले दिया था ना, जो इसमें से इन्होंने पहले में से 98 नंबर दिए, उसके बजाय इन्होंने लोगों ने एहतियात किया, फिर उसमें से इन्होंने 121 दिए नंबर। अब तीसरा रिज़ल्ट जब फिर हमने इधर आके बताया, इन्होंने 20 में से 41 नंबर दिए हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता 20 में से 41 नंबर आ जाएँ। बाकी इन्होंने फिर जो तीसरा जो रिज़ल्ट दिया, उसमें इन्होंने टोटल पूरा कर दिया। जब हमने कहा कि यार कैसे 20 में से 41 कैसे नंबर आ सकते हैं, इन्होंने फिर देखा हम
आप जाएं, हम रिवाइज़ करते हैं। फिर उन्हें 15 मिनट के बाद फिर वो उस पे साइड पे देख करके ना 121 नंबर पूरे कर दिए, टोटल पूरा कर दिया सिर्फ। चलें आप ये इससे पहले ये जो एम सेट अभी आया है, ये जो टेस्ट एंट्री टेस्ट दोबारा एंट्री टेस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये लाइसेंस के लिए होता है। मतलब ये थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये जो टेस्ट है MD कैट का एंट्री टेस्ट था ना। मतलब इस टेस्ट के बाद मेडिकल में दाखिला मिलता है। तो इससे पहले क्या था, इससे पहले क्राइटेरिया क्या था, ज़रा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा मालूम हो। इससे पहले तो नहीं, मैं खैर मुझे पता है, लेकिन मैं इतना कि टेस्ट के बारे में जो एंट्री टेस्ट दिया ना, इनके बारे में जानता हूँ कि इन्होंने टेस्ट जो बोला ना, बहुत लोग बहुत जलील हो रहे हैं इसमें। इतने आते हैं। एक पहले लड़का मुझे मिला पेशावर का, कहता जो पहले रिज़ल्ट था वो मुझे पास किया था 148 थे, अब जो दोबारा रिवाइज किया वो कहता मुझे फेल कर दिया। जी आपको मज़ीद बताते जाएं कि लाहौर हाई कोर्ट, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट नंबर 98703/2017 जो कि 7/12/2017 में आई थी, जिसमें यह कहा गया कि PMDC को डिज़ोल्व किया गया है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मज़ीद तायद करते हुए ना सिर्फ उसको बरकरार रखा, बल्कि एक एडहॉक बेसिस के ऊपर एक काउंसिल भी टेम्परेरी तौर पर बनाने की जो है हुक्म दिया गया, जिसके बाद एक टेम्परेरी काउंसिल उसको चलाती रही और उसके मामलात PMDC के चलाते रहे। और आपको ये बताते चलें कि PMDC के मामलात के अंदर इतने मसले मसाइल आ चुके थे कि इतना पोलिटिसाइज हो चुका था कि आए रोज़ यंग डॉक्टर्स की हड़ताल, जिसकी वजह से आवाम को परेशानी, मेडिकल जितने भी आपके इंस्टीट्यूट्स थे उसमें परेशानी, इसके अलावा जितने हॉस्पिटल्स थे मरीज़ों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि डॉक्टरों की इस चंद मुट्ठी भर डॉक्टर्स जो इस काउंसिल को चला रहे थे, उन्होंने पूरे के पूरे जितने भी ये PMDC के मामलात थे, जितने भी डॉक्टर्स एसोसिएशंस थी, उसके अंदर पोलिटिसाइज हुए थे, उसके अंदर उसको करप्शन के उनके सबूत सामने आए। उसके अलावा जाली लाइसेंस जारी किए गए, बेशुमार दाव पर लगाया गया लोगों की ज़िंदगियों को। और जिसके बाद आज ये मामले हैं कि आए रोज़ MSET या वो जो एंट्री टेस्ट हैं उसकी आड़ में जो डॉक्टर्स हैं या जो पोलिटिसाइज हुई हैं ग्रुप्स हैं, PMDC के अंदर जो प्रीवियस इंक्वायरीज थी उसके अंदर भी यही आया कि 2-3 ग्रुप्स इसके अंदर जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और वो इसके अंदर एक्टिव हुए हैं। वो आए रोज़ किसी ना किसी अपने मकासद की खातिर जो दूसरे डॉक्टर्स थे, जो जिनको हम यही कहेंगे कि जिनको इस चीज़ का नहीं पता कि वो यूज़ हो रहे हैं, उनको यूज़ किया गया। अपने हौस सना चौधरी को इजाज़त दीजिए, फिर किसी नए टॉपिक किसी नई जगह पर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।